नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और अपने ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे, इन्वेस्टिंग को एंजॉय कर रहे होंगे और होपफुल आप प्रॉफिटेबल भी होंगे। तो चलते हैं कुछ छोटे मोटे डिस्कशन के ऊपर, जैसे आज रिलायंस इंडस्ट्रीज और डीमार्ट, इनके शेयरों में क्या हुआ और सी डी एस एल बी एस सी एंजल वन क्यों भाग रहे हैं, इनके पीछे का लॉजिक जानना चाहेंगे दोस्तों। सिंपल सा सीक्रेट है, लेकिन इस स्टॉक मार्केट में आपको सभी नहीं बताएंगे। बस इतना बताएंगे, यहाँ से बॉटम आउट हो गया, इस लेवल से बाई कर लीजिए, यहाँ स्टॉप लॉस डालिए और डेली का मल्टी बैगर देंगे और घंटा नहीं मल्टी बैगर मिलता है। मल्टी बैगर सिर्फ एक बार मिलता है और होल्ड करने के बाद मल्टी बैगर बनता है। कहानी इसके पीछे की लॉजिक क्या है वो कोई नहीं बताएगा। इस चैनल पे आएंगे ओनली फॉर काम की बातें होंगी, नो बकवास। चलते हैं और मैं बताता हूँ कि क्यों रिलायंस और डीमार्ट में उतना पैसा नहीं बनता है और सी डी एस एल, बी एस सी, गल्फ लुब्रिकेंट, ऐसी छोटी कंपनियों जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटा है, उनमें इतना पैसा क्यों बनता है। इसके पीछे का लॉजिक कोई नहीं बताएगा आपको। सब आपको चार्टिस्ट बनाएंगे और फंडामेंटली ये बोलेंगे बहुत अच्छी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.5 लाख करोड़ का है, पी इतना है, रीजनेबल प्राइस है, यहाँ पे बाई कर लो। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये आपका वेल्थ क्रिएट कर देगा, आपको एकदम वॉरेन बफेट बना देगा या चार्ली मुंगरी बना देगा, सीधा अमेरिका ही बैठा देगा, इंडिया में रहने की क्या ज़रूरत है, एनआई बना देगा आपको। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो बताने वाले हैं ना, जिनको नॉलेज है, वो टीवी चैनलों पे आते ही नहीं है। एक ही सर हैं जो आते हैं और उनको कोई सुनता नहीं है। बहुत से लोग ट्रोल भी करते हैं उनको, उनके पास जो है फ्री में देते हैं, लेकिन लोग लेना नहीं चाहते। ज्ञान भाई और कुछ नहीं, लड्डू पेड़ा नहीं देते, वो ज्ञान देते हैं और वो भी आपको टाइम खर्च करना पड़ेगा। जानते हैं कौन है? बसंत महेश्वरी सर है। फंडामेंटल के लिए, टेक्निकल के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं। हमारे विजय सर हैं, विवेक बजाज सर के चैनल पे जाइए, एक से एक बड़े बड़े इन्वेस्टर मिलेंगे। सुनील गुजर सर हैं, ऋषिकेश सर हैं, राजस्थान से हैं वो, उनका इन्वेड इक्विटी ऐसे कुछ करके चैनल है, इक्विटी फॉर लाइफ। और ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे चैनल हैं दोस्तों जो आपको ट्रेडिंग के लिए सिखाएंगे। लेकिन उनमें एक सीक्रेट होता है जो मुझे लगता है कि उन लोगों को ये बताना चाहिए। लेकिन वो सीक्रेट ट्रेडर लोग आपको डेली ट्रेड बताएंगे, चार्ट समझाएंगे, लेकिन मैं ट्रेड के साथ फंडामेंटल भी बताऊंगा और वो बेसिक लेवल पे। मैं उतना बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं हूँ उतना मैं एकदम प्योर गोल्ड है मेरी स्ट्रेटजी। बाकी आपको पसंद आए ना आए वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो चलते हैं और डिस्कशन करते हैं इस बात पे। तो पहले हम क्या करेंगे, 4-5 चार्ट देखेंगे और उनके फंडामेंटल देखेंगे कि क्यों इन शेयरों में ग्रोथ नहीं है और किन शेयरों में ग्रोथ है। मिनिमम 5 चार्ट लेता हूँ, धड़ाक धड़ाक 5 मिनट के वीडियो में ख़त्म करने की चेष्टा करूँगा। आपका टाइम मेरे से ज़्यादा कीमती है, आई होप मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं छोटा मोटा एक यूट्यूबर हूँ और छोटी मोटी मतलब कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी स्टार्ट की है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। तो क्या ही बता पाऊँगा मैं आपको, लेकिन जो बताऊँगा वो बहुत काम की चीज़ बताऊँगा। तो बात करते हैं आज हमारी एक दिग्गज कंपनी जिसका रिजल्ट आया और रिजल्ट था टाइम टाइम फिश और शेयर का भी हो गया टाइम टाइम फिश। क्यों हुआ बात करेंगे उसके फंडामेंटल देख के। देखिए इस रेंज को इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ आके रीटेस्ट किया, ऊपर भी जा रहा था, बट वहाँ से ये हो गया टाइम टाइम फिश। तो इसके इन्वेस्टर को पहले ही पता था, उन्होंने माल छोड़ना चालू कर दिया था। ट्रेडर को तो पता नहीं था, वो सोच रहे थे भाई ये ऊपर जाएगा और यहाँ से मेरे को मल्टी बैगर ही बना देगा, लेकिन मल्टी बैगर नहीं, उसने मल्टी बैगर बना दिया। और अब देखिए आज क्या हुआ है। चलते हैं रिलायंस के ऊपर, जो कि हमारी भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। शायद आप लोगों ने काम ना किया हो, लेकिन मैंने रिलायंस में 3 साल काम किया है, 2009, 10, 11। और ये जामनगर हजीरा में है, जामनगर में है, सिक्का पाटिया के पास मोती खाबड़ी नाम की जगह है, गुजरात में, अहमदाबाद से 400 किलोमीटर आगे। और एक है इसकी हजीरा में प्लांट। इसमें क्या बनते हैं, पीपी, रिपोल और एचडीपी, जो कि सीमेंट बैग, और ये एचडीपी का बैग जो होता है, ये प्लास्टिक बैग बनते हैं, उनके दाने बनते हैं, कई तरह के केमिकल बनते हैं, और पेट्रोल, पेट्रोकोक, डीजल और कैरोसिन ऑयल और यही सब पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं। बाकी और तो अंदर क्या क्या होता है भगवान जाने।
लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है। और जो जामनगर में रिलायंस है उस टाइम में 56 किलोमीटर में थी, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। चलते हैं चार्ट पे। रिलायंस तो देखिए दोस्तों, इसको मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद इसके फंडामेंटल भी बताऊँगा कि फंडामेंटल इतने बेहतर होने के बाद भी क्यों नहीं शेयर चलता। अगर आपको शेयर मार्केट में फंडामेंटल नहीं आता है, एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बताऊँगा, उस स्ट्रेटजी का कोई जवाब ही नहीं है, और वो सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेगा, और इसके अलावा 2-3 चैनल हैं उस पर मिलेगा। लेकिन शायद आप मिले या ना मिले, आपको ढूंढ पाए या ना ढूंढ पाए, वो बात अलग की है। यहाँ देखते हैं रिलायंस का चार्ट। देखिए रिलायंस ने इस जोन को ब्रेक किया था लिस्ट होने के बाद, देख रहे हैं, और फिर यहीं रेजिस्टेंस के पास ये घूमता रहा, धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर ये रेंज में फंसा, समझ रहे हैं, प्योर साइडवेज हो गया। इस रेंज को पहली बार इसने इस लेवल पे ब्रेक किया, थोड़ी तेज़ी बनी, हम इसको लगा देते हैं मूविंग एवरेज भी। बाइंग तो इसमें हो ही चुकी थी पहले से ही, अब यहाँ पे भी कंसोलिडेशन कर रहा था। और जब लॉन्ग कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है ना दोस्तों, जब शेयर फटता है, तो जब शेयर फटता है तो समझ लीजिए कि आपके डीमेट में जो उसके शेयर पड़े होंगे ना, उनकी तो वारे न्यारे होने वाले हैं, नो डाउट। ठीक है दोस्तों, इस चार्ट के सेटअप को आप समझ लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए। ये स्ट्रेटजी आपको कोई नहीं बताएगा, सब आपको 4 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, 10 मूविंग एवरेज, 9 DMA, 50 DMA, 100 DMA, 200 DMA बताते रह जाएंगे। और इंडिकेटर और से भी हैं, जैसे कि बोलिंजर बैंड है, फिबोनाची है, आपका सुपर ट्रेंड है, सबको डालिए बगल में। मैं तो नेकेड चार्ट देख के पैसा कमा लेता हूँ यार, क्या ज़रूरत है उतने चार्ट पे वो सब लगाने का, झुमरी तलैया और पूरा कोडरमा घाटी का आप नक्शा बनाओगे, क्या ज़रूरत है। ट्रेडिंग व्यू है ना अपने पास, ये तो ट्रेडर के लिए एक वरदान है भाई। अगर इससे पैसा नहीं बना पाओगे तो इंडिकेटर बना के क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं उखड़ने वाला है। अब देखो, इस सेटअप को समझो और फिट करो दिमाग में, और उसके बाद वेल्थ बनाओ अपना। आपको फंडामेंटल भी बताऊंगा इनके। इसने रेंज को ब्रेकआउट किया 3 कैंडल के बाद, यहाँ रिटेस्ट दूसरे तीसरे कैंडल में यहाँ बाई कर सकते थे, नहीं किया, छोड़ दो। इस रेंज को ब्रेकआउट किया, उसके बाद रिटेस्ट करना है, थोड़ा ऊपर था, आप ले सकते थे, नहीं लिया कोई बात नहीं, इसको भी मार्क कर लो यार, यहाँ ले सकते थे, यहाँ नहीं लिया कोई बात नहीं, फिर इस लेवल पे आया, यहाँ ले सकते थे, वो भी नहीं लिया, रिजेक्शन आया, लेकिन इसने यहीं से फिर ऊपर खींच लिया अपने को। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, जब ये गिरा तो यहाँ वॉल्यूम देखिए कितनी हाई है, मतलब कि यहाँ बेयर ने प्रेशर लगाया, लेकिन बुल्स वहाँ बैठे हुए थे मनी लेके, उनको कन्विक्शन था कि हमको इसको ऊपर ही ले जाना है, और देखिए शेयर में क्या पैसा बना। तो ये होता है लॉन्ग टर्म चार्ट का मज़ा। लेकिन अब इसकी मलाई निकल चुकी है। रिलायंस सभी करते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होई। तो मिला जुला के बात इतनी ही है कि अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया बड़ा, और बड़े बड़े इन्वेस्टरों से अगर छोटी सी भी मुलाकात हो तो आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन करके पूछ लेना भाई लोगों कि किन शेयरों में वेल्थ बनता है, तो बता देंगे बाबू। जिस सेक्टर की कंपनी को आप देख रहे हो, उसी सेक्टर की कोई छोटी कंपनी को पकड़ लो। अगर आपको नहीं मिलता है कोई इन्वेस्टर बताने वाला, तो विवेक बजाज सर के चैनल पर जाकर बीजे केडिया सर का इंटरव्यू सुन लेना, दिमाग की बत्ती खुल जाएगी और एलईडी जल जाएगी। बिना वोल्टेज, बिना पैसे के बहुत ज्ञान मिलने वाला है फ्री में उस वीडियो से। अब देखिए रिलायंस, यहाँ मंथली टाइम फ्रेम को हम वीकली में लगा देते हैं, लेकिन मैं इन शेयरों में हाथ नहीं डालता हूँ, क्योंकि इनमें हाथ डालने से अच्छा है मैं अपने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दूँ। ये आपको पकाता है, इतने बड़े रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया ना दोस्तों, उसका रिटर्न यहाँ दे चुका है। अब इसमें हाथ भी मत डालना, नहीं तो ये पकाएगा, थकाएगा, रुलाएगा, सताएगा, और कुछ नहीं देने वाला है। बाकी अभी बात करते हैं और भी 2 शेयरों की, उसके बाद 2-3 शेयरों की, उसके बाद आपको चार्ट बताएंगे। BSE इंडिया, ये है मेरा प्यारा सा सेटअप। समझ गए तो लाइफ में वेल्थ क्रिएट करने से कोई भी नहीं रोक सकता इस मार्केट में, और नहीं समझे
तो फिर बात ही अलग है भाई। तो ये देखिए BSE ने इसने रेंज यहाँ ब्रेकआउट किया, वही सेटअप बनाया, फिर इसने दूसरे रेंज को ब्रेकआउट किया, वही सेटअप बनाया, एक कैंडल से ब्रेक किया, फिर यहाँ रिटेस्ट किया, ऊपर गया, मार्केट में कुछ पैनिक आई, कोविड का वो यूक्रेन रसिया का युद्ध था, शेयर धीरे 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 नीचे आया। तो नीचे आया तो इसका मतलब क्या है, अब बेचने वाले तो बेच के भाग जाएंगे, लेकिन जिसको पता है कि भाई ये तो और भी अच्छे प्राइस पे आ रहा है, जहाँ मैंने एक बार इन्वेस्ट किया था वहाँ से डबल हो गया, तो इन्वेस्टरों के पास टाइम होता है, वो नहीं सोचते हैं कि मैंने आज इन्वेस्ट कर दिया तो मेरा 1 साल में पैसा 10 गुना हो जाए। उनको पता है कि 10 गुना होने के लिए 4-5 साल देना होगा। उन्होंने दिया भी। और देखिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम और चार्ट को आपको समझाता हूँ एकदम अच्छे से। और यहाँ देखिए बनाया भाई साहब ने यहाँ डोजी, और विजय सर ने हमारे पोस्ट भी किया था लेकिन मिस हो गया मेरे से भाई, अब क्या कर सकते हो गया तो हो गया। मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, ये नहीं कोई और सही, लेकिन मैं तो चार्ट समझाने के लिए आया हूँ फंडामेंटल। यहाँ डोजी बनाया और देखिए भाई साहब फिर इसने रुकने का नाम नहीं लिया, लेकिन अब इससे बचे रहें क्योंकि यहाँ से हो सकता है 8,000 भी चला जाए, लेकिन सेटअप के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं डिसिप्लिन के साथ तो शायद इसमें कोई सेटअप बनेगा तो आप लेने की चेष्टा करें, अन्यथा अवॉइड करें, उसी में आपकी भलाई है। सेटअप यहाँ बना हुआ था, इस रेंज को इसने तोड़ा, तोड़ने के बाद रिटेस्ट किया, यहाँ ले सकते थे, अब 2 कैंडल ऊपर गया है। अब यहाँ क्या होगा अब तो खुदा ही जाने, भगवान जाने, ईश्वर जाने, अल्लाह जाने, हमें तो इसका कुछ पता नहीं। जो होना था हो चुका है, आगे क्या होगा भगवान जाने। CDSL को देख लेते हैं। हाँ CDSL में अच्छा सेटअप बना है डेली टाइम फ्रेम पे, और बहुत बढ़िया कंपनी है BSE, CDSL, ग्राविटा इंडिया, गल्फ लुब्रिकेंट, क्योंकि इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटे हैं, EPS अच्छा है, ROE अच्छा है, सेल ग्रोथ अच्छा है, टॉप लाइन ग्रोथ अच्छा है, बॉटम लाइन ग्रोथ अच्छा है, EPS अच्छा है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है, ये सभी अच्छा है तो भाई अच्छा ही है ना, अच्छा है तो ही तो अच्छा करेगी शेयर। अब इसमें अगर आपको लेना है डेली टाइम फ्रेम पे एक सेटअप मैं बता दे रहा हूँ, बहुत लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करने की अभिलाषा होती है। देखिए इस रेंज से इसने रिजेक्शन दे दिया, क्यों दे दिया? जब भी शेयर रिजेक्शन देता है इसका मतलब कि वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो वहाँ एक बार में तोड़ेगा नहीं। अब इसमें 2 सेटअप बनते हैं, अगर इस कैंडल के ऊपर निकलता है तो आप बाई कर सकते हैं, नहीं तो इसको गिर के यहाँ आने दीजिए, एक अच्छे लेवल पे मिलेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस डालें और स्विंग प्ले करें इस रेंज के लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखें, आपको फ़ायदा करेगा ये टॉनिक। और मंथ वीकली पे देखना चाहेंगे तो इसमें सेटअप था, मैंने वहाँ पे बाई किया था, कुछ मेरा प्रॉफिट हुआ, मैं निकल गया, क्योंकि मेरे को तो शेयर मिलते ही रहते हैं, आप लोग को भी मिलते होंगे, पता नहीं प्रॉफिट होता है कि नहीं, अब आप ही जानो, आपका डीमेट जाने। सेटअप के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे, फोमो का शिकार नहीं होगे, फियरलेस बन के रहोगे, ग्रीड नहीं होगा, तो ही मार्केट में पैसा कमा सकते हो। पेशेंस, करेज, ये सभी होना ज़रूरी है। तो ये यहाँ से देखिए, यहाँ इसने इतने दिन कंसोलिडेट किया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, सेटअप आप समझ पा रहे हैं ना, यहाँ से गिरने का तैयारी किया, पहला इसने बेस यहाँ ब्रेकआउट किया था बॉटम को। ये प्यारा सेटअप कोई नहीं समझाएगा दोस्तों, सब ऊंची नीची यूट्यूब पे बहुत से तोता परी कमेंटेटर भरे पड़े हैं, उनके वीडियो को देख देख के दिमाग पक जाएगा, कुछ नहीं सीखोगे। फ्री में ज्ञान बांट रहा हूँ, और ये ज्ञान बहुत लोगों के कोर्स में पढ़ाए जाएंगे और मोटे मोटे पैसे आप खर्चे करोगे, लेकिन पता नहीं यार, लोगों की आंखों में पता नहीं कौन सा गूगल का चश्मा लगा रखा है। मेरा चैनल किसी को दिखता ही नहीं है भाई, लेकिन मैं इन पेशेंस नहीं हूँ, इन फ्यूचर ईश्वर पे भरोसा है, जो मैं अपने कर्म कर रहा हूँ। शायद मैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं जिनको स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनानी है और स्टॉक मार्केट में सीखना है, वो इस चैनल पे आएँ और सीखें और देखें कैसे ट्रेड होता है। तो ये हो गए हमारे 4 चार्ट, कहिएगा तो एक चार्ट और भी है, देख लेते हैं। गल्फ, यार इसकी GULF, इसने भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था दोस्तों, डिस्क्लेमर के तौर पे होल्ड है मेरे पास। एंजल वन भी है मेरे पास अभी के टाइम में। देखिए रेंज का ब्रेकआउट किया, पहले तो इसने बॉटम यहाँ ब्रेकआउट किया था, उसके बाद यहाँ भी ले सकते थे,
यहाँ भी ले सकते थे। प्यारा सा सेटअप है, आराम से होल्ड कीजिए, पैसा बनाइए। कोई नहीं बताएगा दोस्तों ऐसे सेटअप आपको। फंडामेंटल की बात करें, चलते हैं फंडामेंटल पे देख लेते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो देखिएगा इस वीडियो को, समझिएगा कि क्यों नहीं बनता है आखिर पैसा ऐसे बड़े शहरों में, और क्यों बनता है छोटे शहरों में पैसा। बड़े शहरों का क्या है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, नारियल की पेड़ की तरह लंबे हो जाते हैं दोस्तों। ना छाया मिलेगी और ना फल मिलेगा। फल जो होगा वो कोई नारियल का पेड़ जो उस पर चढ़ता होगा वही काटेगा, आप लोगों के हाथ में आने वाला नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे डीमार्ट का, जिसको एवेन्यू सुपर मार्ट भी बोलते हैं। अब इतने बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन में और इतने का पी, आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ से एक कंपनी ग्रोथ करेगी और आपको मल्टी बैगर बना के छोड़ देगी आपके पैसे को, आपको तो नहीं, आपके पैसे को। तो इस हिसाब से आपको देख के चलना पड़ेगा। अगर वेल्थ बनाना है तो ये कंपनी में 27 निकाल दो और 2000 रख लो, 2262 करोड़, और तब इसका पी होता 20-30 के आसपास, तब सारे चीज़ मैच कर रहे होते। लेकिन ये जो इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया ना, ये अपने को विस्तार में फैला चुकी है, और अभी मार्केट में कॉम्पिटिटर भी ज़्यादा है। उस हिसाब से ग्रोथ नहीं है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, ये आपको कोई नहीं समझाएगा। सब बोलेंगे डीमार्ट का इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फंडामेंटली साउंड है, ब्लू चिप कंपनी है, पैसा लगा दो, 2 साल में आपके पैसे को एकदम बैंक से फाड़ के बाहर निकाल देगी और सीधा पैसा निकाल के स्विस बैंक में डाल दो, एक ही बार में राजा बन जाओ। होता नहीं है ऐसा। आप देख लो ना, डीमार्ट को देख लो, पीडी लाइट को देख लो, एशियन पेंट को देख लो, बर्जर को देख लो, नेरोलैक को देख लो, और क्या बताऊं दोस्तों, हिंडाल को देख लो। इन सब कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन ही इनका सबसे बड़ा फैक्टर है, जो कि ये चलने नहीं देता। TCS, इंफोसिस, विप्रो, HCL टेक महिंद्रा, ये सभी का वही हाल है। अगर आपको वेल्थ बनाना है, सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, ये कोई नहीं बताएगा। जो मैंने विजय केडिया सर से सीखा है, सुना है, समझा है, उनके बड़े बड़े वीडियो, उनके इंटरव्यू में, और वो काम भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको भरमा रहे हैं। उन्होंने जो अपनी जर्नी चालू की थी, उन्होंने हमारे आप से ज़्यादा स्ट्रगल किया था, लेकिन उनके दिमाग में था, क्या था, एक सोच थी कि हमें अपने पैसे को कंपाउंडिंग करना है, बढ़ाना है। तो किस में बढ़ता है, एक छोटे से बच्चे के अंदर में ग्रोथ करने का पोटेंशियल होता है। लेकिन जो आदमी 80 साल का हो गया, अब वो क्या ग्रोथ करेगा दोस्तों, आप ही बताओ मेरे को। सिंपल सा बात है, लेकिन ये कोई समझता नहीं है दोस्तों, ना कोई समझाएगा आपको। मैं पूरा खोल के बता रहा हूँ कि अगर आपको वेल्थ बनाना है तो BSE जैसी, CDSL जैसी कंपनियों को देखो, उनके चार्ट को समझो। KI वायर है, पॉलीकैब है, क्यों इन कंपनियों में इतना वेल्थ बनता है, कोई नहीं बताएगा दोस्तों। सब आपको भरमा रहे हैं यूट्यूब पर, आपके टाइम को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं समझाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं निगेटिव पॉजिटिव, मेरे को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं इस बार का अच्छा नहीं है, कंपनी का घाटे में आई पड़ी है यहाँ, और टाइम फिस है। EPS भी चला गया, नेट प्रॉफिट भी कम है, सारा टाइम फिस है। और यहाँ देखिए इतने बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन पे इसका ये जो ग्रोथ है, गब्बर सिंह होते तो बोलते बहुत ही नाइंसाफ़ी है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। अब ज़्यादा डिटेल्स में क्या बताऊँ ऐसे शेयरों के बारे में। मैं तो इनको कभी अपने डीमेट में पूरे लाइफ टाइम में नहीं लूँगा। आपकी मर्ज़ी, आप ले सकते हो, क्योंकि डेमोक्रेसी है इंडिया में, हर आदमी आज़ाद है अपने वक्तव्य के लिए। ये हमारी एक और दिग्गज कंपनी आ गई। अब बताइए, इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन, अब ये बनाएगा आपका वेल्थ? आपको लगता है अगर वेल्थ बनाएगा तो आप इन्वेस्ट करिए। ROE देखिए कहाँ जा रहा है, ROC, ROE, बुक वैल्यू देखिए, दोनों डेमा के नीचे तोड़ के आ चुके हैं नीचे मोटा भाई। अब मोटा भाई ने जो बनाया पैसा वो बना दिया, अब यहाँ से इनको अवॉइड करने में ही फ़ायदा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, इस बार का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा है, एक्सपेंस कम था, लेकिन सेल्स ग्रोथ पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार कम ही आया। ये भी देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा है।
ईपीएस ठीक ठाक है, लेकिन मज़ा नहीं है दोस्तों। क्या है ये यार, क्या है ये 6% का 1 साल का ग्रोथ। हे भगवान, प्रॉफिट ग्रोथ का कुछ पता ही नहीं है। बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है। करिए निवेश, बनाइए अपने को मल्टी बैगर इस शेयर से पैसा, रिटर्न ऑन इक्विटी। भैया मैं तो इस कंपनी से हाथ जोड़ता हूँ। अगर इन्वेस्ट करना होगा तो मैं बताता हूँ मैं कैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूँ। ये है कंपनी धांसू। क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा नहीं होगा तो दोस्तों पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब इसको अवॉइड करें क्योंकि ये भाग चुकी है। पी देखिए कहाँ जा चुका है इसका। ये देखिए ROE कितना मस्त है, दोनों डीएमए के ऊपर है। निगेटिव पॉजिटिव आप पढ़ सकते हैं, उतने तो पढ़े लिखे होंगे आप। सेल्स देखिए क्वार्टर बेसिस पे कितना बढ़िया इंप्रूव है। एक्सपेंस देख ही सकते हैं। प्रॉफिट इधर इधर सेल्स बढ़ रहा है और खर्चा घट रहा है, इसलिए तो प्रॉफिट निकाल रही है कंपनी। और देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये देखिए कमाल का नेट प्रॉफिट है, कमाल का दोस्तों। क्या ही कहने हैं इस कंपनी के। इसलिए तो इसने वेल्थ क्रिएट किया। और इसके चार्ट पे मैंने आपको चार्ट का सेटअप समझाया, वो नहीं अगर समझ में आया तो एक बार और जाके वीडियो को थोड़ा पीछे जाके करके देख लेना दोस्तों। ये सभी आपको देसी भाषा में कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि मैं देसी छोरा ही हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ। और ख़ास करके गरीब परिवार के लोग जो स्टॉक मार्केट में आके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, सिंपली भाषा में समझा रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने इस वीडियो में इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मेरे को भारत पे विश्वास है और हमारी मातृभाषा भी हिंदी है। ये देखिए टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ, CGR, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या ही कहने हैं। अगर इस ऐसे शेयरों में चार्ट के सेटअप के साथ अकॉर्डिंग अगर आप पैसा डालें तो जब वो गगनचुम्बी छक्का लगता है ना रोहित शर्मा का, वही वाले छक्के लगते हैं इन शेयरों में। ये पाताल लोक की यात्रा नहीं करते हैं, ये आकाश लोक की यात्रा करते हैं। ऐसे शेयरों में पैसा डालिए दोस्तों। लेकिन डिस्क्लेमर के तौर पे कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, फंडामेंटल और चार्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ। इन फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा। अभी इस शेयर में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, क्योंकि ये शेयर 400 से 4,500 रुपये जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि उसमें क्या आपके लिए अब कुछ मलाई बची है या मलाई निकल चुका है। अब आप अपने पैसे को लूज करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये आप देख लेना। ये भी एक बढ़िया कंपनी है और उन्हीं सेक्टरों में काम करती है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, हमारे जो डीमेट होते हैं इनकी देखरेख में है। देखिए मेन फैक्टर मैं यही समझाना चाहता हूँ और कोई समझता नहीं है भाई। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये अगर छोटा होगा, पी अगर 20, 25, 30 के भी आसपास है और चार्ट का सेटअप हमारा अच्छा मिल रहा है, उसके बाद ये जो दो भाई हैं ये भी अगर इन लेवल पे मिलते हैं, बुक वैल्यू से अगर अच्छे टाइम पे ट्रेड कर रही है, प्राइस टू बुक वैल्यू, तो ये एक फैक्टर होते हैं। देखिए दोनों डीएमए के ऊपर एकदम शेर की तरह दहाड़ रहा है ये। और मैंने चार्ट के सेटअप अकॉर्डिंग बताया, इसमें स्विंग के लिए प्ले कर सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं पीछे। और देखिए इसमें कितने पॉजिटिव चीज़ है, निगेटिव बस 3 ही चीज़ है। वो क्या, तो शेयर महंगा है, प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी लो है, 5% का इसमें 3 साल में प्रमोटर ने होल्डिंग डिक्रीज की है। कोई बात नहीं भैया, इसमें FIDI भर भर के खरीद रहे हैं, प्रमोटरों का कोई काम नहीं है, आप निकल जाओ, एग्जिट करो, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रमोटर भी भाई ये देख लेते हैं कि अब इसमें ग्रोथ हो चुका है तो इसमें धीरे धीरे एग्जिट मारना भी बनता है, क्योंकि उनके पैसे भी तो लगे हैं ना भाई। और जब पैसा 10x 20x 30x 100x हो चुका है तो अब वो भी तो कोई दूसरी छोटी कंपनी ढूंढेंगे और वो माल चेपेंगे हमारे रिटेल भाइयों को। और जो फंसते हैं बाद में यूट्यूब पे सर्च करते हैं CDSL में, क्या करें, करना क्या भाई, जब करना था तो तूने वो भाई नहीं किया, अब करेगा क्या, उसमें फंसा रहे हैं। तो चार्ट के अकॉर्डिंग फंडामेंटल को देख के काम करेंगे तो अपने ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाएंगे, अन्यथा बार बार डीमेट को लाल ही करते रहेंगे, लाले रंग। ये सेल्स ग्रोथ है, एक्सपेंस है, ये सभी आप इजीली पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ बेसिक सा सिखा रहा हूँ, जो मेरे को नॉलेज है वो सिखा रहा हूँ और मैं इसी से अपना काम चला लेता हूँ।
और काम चलाता ही नहीं हूँ, एकदम दौड़ाता हूँ BMW ऑडी की तरह। ये जो है ना, टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ, CGR, ROE, बस ये 4 फैक्टर, थोड़े से ऊपर के फैक्टर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, PE, ROC, ROE, EPS, सेल्स ग्रोथ, ये सभी मिला के आप एक फंडामेंटल का बेसिक ज्ञान लेके, ज़्यादा अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, ज़्यादा आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, ज़्यादा लोगों को देखने का टाइम नहीं है, बड़े बड़े इन्वेस्टरों से मिलने का टाइम नहीं है, तो भी आप बेसिक सा ये सीख के सरवाइव कर सकते हैं दोस्तों। बाकी आपके ऊपर है, आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितना एक्सपेंड करके इस नॉलेज को इकट्ठा कर सकते हैं, अच्छे अच्छे बुक रीड करके, अच्छे इन्वेस्टरों से मिल के, अच्छे इन्वेस्टरों की किताबें पढ़ के, उनके वीडियो देख के, फंडामेंटल सीख के। बहुत से चैनल हैं, लेकिन मैं दोनों का सार बता देता हूँ इसमें, कि फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पे आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं, मक्खन की तरह, मक्खन मलाई की तरह चार्ट का सेटअप देता हूँ, और उसके बाद ऊपर से थोड़ा पनीर की टिक्की भी डाल देता हूँ ब्रेड के साथ, खाएं और मस्त रहें एकदम। तो ये था हमारा CDSL BSc हो गई। गल्फ का भी देखना चाहेंगे, मैंने बहुत से इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है अपने। इसमें जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,500 करोड़ था। अभी भी कंपनी सस्ती है और करेक्शन में, क्योंकि इसने 1500 कुछ रुपये का हाई मार दिया है। डीमेट में डिस्क्लेमर के तौर पे बताऊंगा, मेरे पास होल्ड है एंजल वन, UTI AMC, नाटको फार्मा, गल्फ लुब्रिकेंट ऑयल, कैस्ट्रोल इंडिया, ये 4-5 से, और पटेल इंजीनियरिंग। छोटी सी क्वांटिटी है, ज़्यादा नहीं है, डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहूँगा। वो ले लिया, विजय सर का मैं चेला हूँ ना, थोड़ी सी क्वांटिटी बाई कर ली, मैंने कहा चलो देखेंगे बाद में। तो देखिए, मुझे इसके सभी फंडामेंटल अच्छे लगे, मैंने कहा चलो यार, जब ठीक ठाक है तो ठीक ही है। सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम है, लेकिन 1 ईयर का कम है, पहले के तो अच्छे ही किए हैं, तो थोड़ा तो रिटर्न बनता है। मैंने 1800 टारगेट के लिए इसको होल्ड किया है। 1020 या 30 रुपये की होल्डिंग थी मेरी, या 50 की। मैं तो डीमेट रोज़ रोज़ चेक ही नहीं करता हूँ, क्योंकि BP शुगर बढ़ने लगेगा, फिर जो डीमेट में कमाएंगे वो डॉक्टर को देना पड़ेगा, इसलिए मेरा डीमेट बहुत बंद ही रहता है। एक बार होल्ड कर दिया, ख़रीद लिया, तो बस 1-1.5 साल की छुट्टी, डेली डेली में ट्रेड मारता नहीं हूँ। तो ये आप देख के चल सकते हैं, अच्छी कंपनियों का ये बेहतर देखने का एक नज़रिया होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आते रहें, हमें दर्शन देते रहें, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपकी सेवा अच्छे से समझा सकूं, और आपके ट्रेडिंग जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं, जितना मेरे पास ज्ञान है, और देसी भाषा में कर सकूं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन जितना पढ़ा लिखा हूं उतना मैं भरपूर रूप से आपको समझा सकता हूं हिंदी भाषा में। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी हो तो, और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो, वो भी आपके मर्ज़ी पे ही है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों। मैं ऐसे ही फ्यूचर में कंटेंट लाता रहूँगा, और इस चैनल पे मैं बकवास तो करता नहीं हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझाने, सिखाने और बताने के लिए आता हूँ, और इससे मेरी भी लर्निंग हो जाती है इसी बहाने। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।